तो आइए हम लोग 7 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी क्या है, जीडीपी अप कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीतिक कारक कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको अब तो क्या है वो वास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कौन सी क्या है, कौन सी संस्था नज़र रखती है, कहता है कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, कहता हुआ कौन सा देश है, निम्नलिखित में वो कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है। तो इसका आंसर आपको यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन से सही है, कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसका सही कथन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि तक्षशिला क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये जो है आपको सिंधु क्या है, सिंधु और झेलम नदी के तट के बीच स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हेमेटाइट क्या, हेमेटाइट के लिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आगे क्या, दौराबाजी क्या है, दौराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो टिस्को की स्थापना जो है आपको 1907 में किया गया। कब? 1907 में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1907। ये 26 अगस्त का है, 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना की गई है। 1907 में 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान में रखिएगा। वैसे इसका डेट तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान में रखिएगा आप जरूर। आगे है बिहार में क्या, बिहार में बिहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, कहता बिहार में बिहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध कृषि से क्या है, कृषि से है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कृषि से। आगे है, कहता है भारत के कक्ष का रन किस लिए प्रसिद्ध है, कहता है भारत के जो कक्ष हैं इसका रन किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका रन जो है आपको ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, किसके लिए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वाणिज्य बैंक क्या है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है, कहता है वाणिज्य बैंक जो है इनमें से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है। तो यह देता है आपको कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि आगे भारतीय क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका लेखा वर्ष क्या है, इसका लेखा वर्ष है जुलाई से जून। क्या है? जुलाई से जून। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। और अगर इसकी स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पूछ लिया जाए तो ये 1 अप्रैल क्या है, 1 अप्रैल 1935 को, कब 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ है। ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। चलिए आगे है, यदि कोई क्या है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, कहता है अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। तो उसके साथ जो है निर्यात क्या है, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाएगा। अगर कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्र में वितरण से किस का मापन किया जाता है, कहता है जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस चीज़ का मापन किया जाता है। तो ये किया जाता है देश के आर्थिक विकास का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, देश के आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। आगे है रागिनी क्या है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। तो ये जो है आपको हरियाणा की, कहाँ की, हरियाणा की लोकप्रिय लोकनृत्य गीत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा की। आगे है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है।
तो ये कह रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा को, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस रेखा को जो है आपको 17 अगस्त कब 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो ये दिया गया है अजमत, क्या है, अजमत अली खान तबला वादक से, अजमत अली खान तबला वादक, ये गलत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से, शंभू महाराज कथक से, ये सारे सही दिए गए हैं, 1 नंबर गलत दिया गया है। तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कहता है नीचे दिए गए में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि चक हटाओ, क्या चकहाओ मणिपुर सही है, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश सही है, अरनमुला कनाडी आंध्र प्रदेश, यह गलत है। तो यह सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है FAO, क्या है FAO किसकी एजेंसी है। कहता है FAO जो है यह किसकी एजेंसी है। तो ये आपको UNO की एजेंसी है, किसका, UNO की एजेंसी है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व, क्या है विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है यह आपको 8 जून को मनाया जाता है। कब, 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वतंत्र भारत, क्या है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। कहता है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है। तो यह जीता आपको केडी जाधव ने, किसने, केडी जाधव ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, केडी जाधव ने। इन्होंने 1952 में यह पदक जीता था, ये ध्यान रखिए 1952 में। चलिए आगे है, आगे कहता कि द्वितीय, क्या है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ है। द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ है ये वैशाली में हुआ। कहाँ, वैशाली में हुआ है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। आपको देखिए पहला राजगीर में हुआ था। कहाँ, पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में। कहाँ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगर इसका डेट अगर आपको पूछा जाए, आपको डेट भी पूछ लिया जाता कब कब किया गया है, तो ये जो आपको पहला आपको जो हुआ था जो कि राजगीर में हुआ है, ये आपको 483 ईस्वी में, कब 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो वैशाली में हुआ था 383, क्या 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सॉरी दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जो तीसरा हुआ था ये आपको 250, क्या है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और चौथा आपको हुआ था कश्मीर में, कहाँ, कश्मीर में हुआ था, जो कि प्रथम सदी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता चंपा, क्या चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये थी आपको अंग की, किसकी, अंग की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, चंपा जो है अंग की राजधानी थी। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या जो आपको 16 है, क्या है 16 है, ये ध्यान रखिएगा 16 है। और महाजनपदों का जानकारी जो हमको मिलता है सबसे पहले अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको महाजनपद की जानकारी सर्वप्रथम में कहाँ से मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय से, कहाँ से, अंगुत्तर निकाय से, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है किस प्राचीन नगर के, क्या है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है। कहता किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हार से, क्या है कुम्हार से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र की, क्या है पाटलिपुत्र की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे उपनिषदों में, क्या है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। कहता उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद हुआ है ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है। तो ये जो हुआ है आपको शाहजहां के शासनकाल में। किसके, शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में। चलिए आगे कहता है यदि, क्या है यादी ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है। कहता आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो यह किया है आपको गुरु अर्जुन देव। किसने, गुरु अर्जुन देव ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे है,
आगे कहता है पॉवर्टी, क्या है? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा आपको दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1867 में। कब? 1867 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इसी बुक में आर्थिक जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण किसने किया था, तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और इन्होंने पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ही इस चीज़ का जिक्र किया था। चलिए आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। आगे कहता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है यह बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1911 में पारित किया गया था। कब? 1911 में पारित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1911 में। आगे निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कहता नीचे दिए गए सत्याग्रहों में से वह कौन सा सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। ये जो बारदोली सत्याग्रह आपको 1928 में हुआ। कब? 1928 में हुआ है। ये आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है आपको नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता बम्बई, क्या है? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपको 1920 में। कब? 1920 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1920। आगे निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? कहता है निम्नलिखित में जो कौन सा आंदोलन है जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 में हुआ था। कब? 1942 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। कहता जेलेप, क्या है? जेलेप ला सिक्किम सही है। ये एक तरफ दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। ये आपको बताना है कौन कहाँ स्थित है। तो जेलेप ला सिक्किम सही दिया गया है। और माना और नीति उत्तराखंड सही है। सिपकी, क्या है? सिपकीला, क्या है? सिपकीला जम्मू कश्मीर, यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा में भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपको मिनिकोय। क्या है? मिनिकोय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कहता है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ? पटना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना जिला जो है इसमें गंगा नदी का बहाव सबसे अधिक है। पटना जिला में गंगा नदी का बहाव जो आपको सबसे अधिक है पूरे बिहार में। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको देवदार वृक्ष। कौन? देवदार वृक्ष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा देवदार वृक्ष। आगे निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नीचे दिए गए बांधों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो जो नर्मदा नदी पर नहीं है वो है बाण सागर। क्या है? बाण सागर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाण सागर। चलिए आगे है कि मीठी, क्या है? मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? मतलब किया जाएगा किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको यूएसए के सहयोग से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यूएसए के सहयोग से। आगे बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है ये आपको सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? कहता है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला आपको
केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा AP9। क्या है? AP9। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। आगे निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता बिहार में क्या है? बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? नीचे दिए गए में से चमड़ा उद्योग जब बिहार के अंदर के कहाँ नहीं है? तो आरा में। आरा में नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आरा। बाकी मोकामा, दीघा और गया, ये तीनों जगह पर चमड़ा उद्योग स्थित है, आरा में नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आरा। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं होती है? कहता है निम्नलिखित में दिए गए राजमार्गों से कौन बिहार से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा NH15। क्या है? NH15। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा NH15। चलिए आगे है, आगे निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नीचे दिए गए में कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1995 से 2000 रहा है, यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी 9वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1997 से 2002 तक रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहा है और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रहा है। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो सुमेलित नहीं दिया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? तो विश्व बैंक समुदाय का अंग जो है नहीं है, ये आपको WTO। कौन? WTO। बी नंबर से आंसर हो जाएगा WTO। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है GST के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेवा कर। सेवा कर को जो GST के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संघवाद क्या है? भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद जो है यह किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कनाडा। क्या है? कनाडा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे कहता है संसदात्मक क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में आइए देखते हैं, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विधायिका। क्या है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता उच्चतम क्या? उच्चतम न्यायालय के किस मामले में, कहता उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? कहता है उच्चतम न्यायालय क्या? उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार किया गया है और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता पैरों क्या है? पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। पैरों की प्रसिद्ध प्रजाति जो है सुंदरी, ये कहाँ पाई जाती है? तो यह आपको पाई जाती है मैंग्रोव वन में। कहाँ? मैंग्रोव वन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। आगे है निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? नीचे दिए गए तत्व में से कौन उपधातु है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है आपको एक उपधातु है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आगे कहता कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कहता कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। कहता पृथ्वी जब
सबसे सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय जो उसकी स्थिति होती है एफेलियन, क्या एफेलियन कहलाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एफेलियन। आगे है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में कौन से धातु, निम्नलिखित में से कौन से वह धातु, क्या कौन से वह धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सल्फर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर। आगे का था रक्तदाब। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब जो मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एस्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे का था हवा में, क्या हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? कहता हवा में जब लोहे और लकड़ी दोनों के समान भार वाले गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो इसमें क्या होगा? तो इस कंडीशन में लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विकिरण, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 से 280 nm। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, आइए देखते हैं इसका कारण। कहता इसका कारण जो आपको आँखों के अंधेरे, क्या है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता कमरे, क्या कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक मजदूर, क्या एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक मजदूर जो है रेलवे की पटरी पर कार्य कर रहा था। तो एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपको ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव शरीर, क्या मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के, कहता मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? मानव शरीर जो है इसके विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 10⁻6 ओम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो यह आपको सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है माइका, कहता है माइका डैश है। माइका जो है यह क्या है? तो माइका आपको उष्मा का चालक तथा विद्युत कुचालक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है रासायनिक, क्या रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कहता है कि वायुमंडल जो है किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में जो है इसकी प्रतिशत मात्रा मात्र 0.03% ही उपस्थित है, ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो लगभग 21% होता है, ध्यान में इतना रखिएगा। और सबसे कम यहाँ पूछा गया तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बी नंबर यहाँ से आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। आगे कहता है सिगरेट, क्या है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर जो है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
अनुक्रम सही दिया गया है। तो सही दिया गया आपको सलामेंडर, अजगर, कंगारू। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कतालो क्या है लेग, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता जो होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आगे मानव रक्त की सयनता का कारण है। मानव रक्त जो है इसकी सयनता का कारण क्या है? तो इसकी सयनता का कारण होता है रक्त में प्रोटीन की मात्रा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है वो है आपको प्राप्तियम ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और सिंचित हो जाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्न में क्या है? निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कहता है वह कौन सा फल है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है करौंदा में। क्या है? करौंदा में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा करौंदा। आगे है मानव आहार। क्या है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? जब मानव पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग करता है जिससे कौन सी बीमारी हो जाता है? तो इसे जब बेरी बेरी रोग। क्या है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग, क्योंकि पॉलिश किए हुए में जो विटामिन B1 की मात्रा कम होती है जिसके कारण बेरी बेरी रोग होता है। आगे निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। नीचे दिए गए में से परजीवी पौधे कौन सा है इसका पहचान करना है। तो परजीवी पौधे जो है आपको ये अमरबेल है। क्या? अमरबेल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमरबेल। आइए दोस्तों टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है कि लाभ का क्या है? लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का जो नव परिवर्तन सिद्धांत जो है इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको शुम्पीटर ने। किसने? शुम्पीटर ने किया था। सी नंबर से आंसर होगा शुम्पीटर। आगे है वह प्रथम भारतीय। क्या? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? कहता वह कौन प्रथम भारतीय थे जिसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मोहम्मद बिन। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। आगे है किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था? कहता है किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन। क्या? चीन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे है क्या है? न्याय सूत्र। कहता है न्याय सूत्र जो है न्याय सूत्र किसने लिखी है? न्याय सूत्र लिखा है आपको गौतम। किसने? गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। आगे मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। कहता मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सबसे गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या? वह प्रशांत महासागर में स्थित है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है मसाई। क्या है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई जो है निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो यह आपको केनिया की जनजाति। कहाँ की? केनिया के देश की जनजाति है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केनिया। आगे कहता है JPEG। क्या है? JPEG का संक्षिप्त क्या है? JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे डैश समिष्ट। क्या है? डैश समिष्ट के बेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि। क्या है? समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्प्रवासन। क्या है? उत्प्रवासन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बेटी बचाओ। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना प्रारंभ किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नालंदा। आगे बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक है? कहता है बिहार की श्रेयसी सिंह जो है यह किस जिले की विधायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जमुई की। कहाँ की? जमुई की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जमुई। आगे है संपूर्ण। क्या संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए आगे है। आगे कहता है आगे कहता है संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको वन और शिक्षा। क्या है? वन और शिक्षा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वन और शिक्षा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कहता हुआ कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे कहता है मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार? कहता है मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 2014 में दिया गया। कब? 2014 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। और इसके साथ पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। आगे है निम्न में से किस एक पुरास्थल में, कहता निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। आगे निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी यह राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजगीर। और यह आपको 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? बीसी में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसका क्या था? अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नीचे दिए गए में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो ये नहीं था आपको नाथु मुनि। क्या? नाथु मुनि आपको जैन तीर्थकर नहीं था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाथु मुनि। आगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो था किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये तीसरे क्रम का बौद्ध संगीति था। कौन? तीसरे क्रम का बौद्ध संगीति था। पहला आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। आगे निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी क्या है? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो रायगढ़। कहाँ? रायगढ़। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रायगढ़। आगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी आपको डलहौजी के शासनकाल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे कहता है मोपला। क्या है? मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन जो हुआ था ये 1921 में मालवाड़ में, केरल में हुआ था। बी नंबर से आंसर होगा मालवाड़, केरल में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? कहता निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी चुने नहीं गए? तो ये थे आपको बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता किस घटना के कारण गांधी जी ने वो सहयोग आंदोलन वापस लिया था? वो सहयोग आंदोलन को वापस जो लिया गया था ये चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा
चौरी चौरा कांड। आगे निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन है? तो ये है आपको लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो आपको अक्साई चीन का भाग है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में क्या? निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ये आपको सियाचिन है। कौन? सियाचिन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सियाचिन। आगे कहता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीसरे बड़े राज्य कौन है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य क्या है? 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर राजस्थान आएगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कहता कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोन, जो कि उत्तर वाहिनी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत के अंदर लेह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लेह। भाखड़ा नालांगन एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नालांगन जो है एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो यह जो है आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नालांगन परियोजना आपको सतलुज नदी पर निर्मित है। आगे कहता है कालागढ़ क्या है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? कालागढ़ बांध जो है यह आपको रामगंगा नदी पर बनाया गया है। डी नंबर से आंसर रामगंगा नदी पर बनाया गया है कालागढ़ बांध। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का भारतवर्ष में सबसे सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1851। कब? 1851 में। सी नंबर से आंसर होगा 1851। वैसे एग्जैक्ट 50 होता है क्या? 1850 एग्जैक्ट होता है, तो 50 नहीं तो 51 यहाँ से आंसर हो जाएगा। मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी जानी जाती है तो यह जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है? कहता जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है, तो वह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातीय, दूसरी तरफ स्थान है, ये कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित जो नहीं है ये आपको करघिंज सूडान, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी पिंगनी, कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड और एनु जापान, ये तीनों सुमेलित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई है? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1984 में। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई है, यह सही नहीं दिया गया है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया है। इसकी स्थापना आपको 1964 में 1985 में, कब? 1985 में बांग्लादेश में हुआ था, 1985 में। यह इस भी सही है, ये गलत दिया गया, बाकी बांग्लादेश सही है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया था। आगे कहता भौगोलिक क्या है? भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है यह दिया जाता है भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के अनुसार। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी किया जाता है यह कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। आगे कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कहता है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57।
आगे कहता है राज्य क्या है, राज्य में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो इसे जो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक व्यय परस्तरीय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो यह नहीं है आपको भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अंग नहीं है इसका। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नीचे दिए गए भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं की गई है। तो ये भोजपुरी क्या है, भोजपुरी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया। बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिला है, भोजपुरी को नहीं मिला है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भारत के संविधान का 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आगे निम्नलिखित राज्य में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो यह नागालैंड में, कहाँ, नागालैंड में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। नागालैंड के बाद जो आपको मेघालय और मिजोरम क्या है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था अभी भी नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड, और इसके साथ मिजोरम और मेघालय भी है, जो कि इन 3 राज्यों में पंचायती राज का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा नागालैंड, सी नंबर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर रहा है। तो ये रहा है आपको गोवा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसमें शीर्ष स्थान जो हासिल किया है अमेरिका ने हासिल किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। तो यह योजना बनाई गई है चीन के लिए। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे कहता पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। कहता पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह है आपको नाइट्रोजन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से किस अंग से पेसमेकर संबंधित है। यह हृदय से। किससे, हृदय से पेसमेकर संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हृदय से। आगे कहता है हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन जो है ये किसका मुख्य घटक है। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं का। आगे निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। कहता है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है। तो ये ले जाता है आपको फेफड़े की धमनियाँ। क्या है, फेफड़े की धमनियाँ। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता, थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका ऊपर दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। किसके, अपवर्तन के कारण। बी नंबर से आंसर होगा अपवर्तन के कारण। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। यह प्राप्त होता है पीला। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा पीला रंग प्राप्त होता है। एक उष्मा सोपी सेपी होगा, ये सोपी ने सेपी, उष्मा सेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो यह होती है आपको प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है। तो उसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया होता है। डी नंबर से आंसर रासायनिक अभिक्रिया होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है। तो ये आपको सोना है। कौन, सोना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोना।
आगे कहता है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, तो उस उपकरण को लक्सीमीटर, क्या है, लक्सीमीटर कहा जाता है। सी नंबर सेंस होगा लक्सीमीटर। आगे एक वस्तु पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या कहता है कि एक वस्तु पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो इसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर। चलिए आगे है प्रकाश तंतु। क्या प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है आपको पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी ए नंबर से आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश काम करता है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक रंगीन, क्या है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो वह 3 आधारभूत रंग कौन कौन से हैं, तो वह 3 आधारभूत रंग है आपको लाल, हरा और नीला। कौन, लाल, हरा, नीला। बी नंबर से आंसर होगा लाल, हरा, नीला। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। कहता जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। कहता नीचे दिए गए में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो ये होता है आपको रेडियो तरंगे की। किसकी, रेडियो तरंगे की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश जो है इसको नली में पैदा करने के लिए इसमें तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादन होती है। जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पादन होती है, तो यह होता है उष्मा के रूप में। किसमें, उष्मा के रूप में। बी नंबर से आंसर हो, उष्मा के रूप में जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उष्मा के रूप में। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। कहता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो आपको यूरेनियम, क्या, यूरेनियम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे कहता कार्बन, क्या, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है, तो कार्बन की अधिकतम मात्रा आपको ढलवा लोहा में, किसमें, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे कहता है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। आगे कहता है जीव विकास, क्या, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लेमार्क। आगे कहता है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है, तो ये कपास। कौन, कपास। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कपास। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही है, तो ये दिया गया विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस प्राणी, क्या है, किस प्राणी के जीवन द्रव्य में होमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो होमोग्लोबिन का विलय आपको केचुआ में हो जाता है। किसमें, केचुआ में हो जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। कहता हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है, तो ये रूपांतरण करता है आपको रासायनिक ऊर्जा। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। ये दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कहता है स्वयं, क्या है, स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है, तो यह निर्णय जो लेता है आपको समूह के सदस्य लेते। कौन, समूह के सदस्य लेता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समूह के सदस्य। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता। कहता नीचे दिए गए में से कौन जो महारत्न की सूची में नहीं आता है, तो जो नहीं आता है वो है आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये महारत्न की सूची में नहीं आता है। चलिए आगे है
भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली जो है यह किस देश से ली गई है? तो ये आपको आयरलैंड से लिया है। कहाँ? आयरलैंड से लिया गया। सी नंबर सेंस हो जाएगा आयरलैंड। आगे कहता है अधिकार क्या? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार परीक्षा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। कहता किस अधिकार से इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के कहता है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के कहता है वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मान जो है आपको दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे कहता है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे आपको इंद्र। कौन? इंद्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इंद्र। आगे कहता है भारत में बंजर भूमि का कहता है भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? भारत में सबसे बंजर भूमि का बड़ा हिस्सा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सेंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। डी नंबर सेंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान का राजस्थान जो है आपको इसका 84 कितना 84,929 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है आपको राजस्थान का बंजर है। सोच लीजिए कितना भूमि बंजर है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा राजस्थान की भूमि बंजर है एरिया के हिसाब से। तो यहाँ डी नंबर सेंस हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता है अंडमान क्या? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहता है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपको सेडल चोटी। कौन? सेडल चोटी। सी नंबर सेंस हो जाएगा सेडल चोटी। चलिए आगे है। आगे कहता है इकोनॉमिस्ट क्या? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के तीन सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है? तो इसका सेंसर हो जाएगा आपको मुंबई। ए नंबर सेंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो इसका सेंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा मैसूर। चलिए आगे है। आगे कहता है उच्चतम क्या? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। कहता है उच्चतम न्यायालय के वो पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये थे आपको न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध। बी नंबर सेंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्यामा रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। तो बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है मार्च क्या? मार्च 2019 में मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये लिया था आपको प्रमोद सावंत। किसने? प्रमोद सावंत ने। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से लोकसभा कहता है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इसका सेंसर हो जाएगा आपको मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। सी नंबर सेंसर हो जाएगा मीरा कुमार। आगे निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से कहता है निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो यह चलती है पश्चिमी विक्षोभ। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। ए नंबर सेंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। आगे कहता है योजोला क्या? योजोला जो है डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। योजोला जो है डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो यह बढ़ाता है चावल की खेती के लिए। किसके? चावल की खेती के लिए। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बराबर में उपबंध नहीं है? तो उपबंध नहीं आपको योजना आयोग के बराबर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दीपिका क्या? दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दीपिका कुमारी जो है इसका संबंध आपको तीरंदाजी से। कहाँ से? तीरंदाजी से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से। आगे है। आगे कहता है सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द जो है आपको ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद शब्द से। आगे बोध गया क्या है? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ क्या हुआ था? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता महावीर क्या है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन जो थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपको पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी। सी नंबर से आंसर
हो जाएगा पावापुरी में। चलिए आगे है, कहता पत्थर, क्या पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? कहता पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो थे वो किस भाषा में थे? तो वह आपको प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। आगे किस गवर्नर जनरल, कहता किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? कहता कि वह कौन से गवर्नर जनरल थे जिसके शासनकाल में भारत में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था आपको लॉर्ड रिपन के समय में। कब? लॉर्ड रिपन के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भगत सिंह, क्या भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को जो फांसी दी गई थी यह कब दी गई थी? तो यह दिया गया था इसे 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को इसे फांसी दी गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तिनकठिया, क्या है? तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया कानून जो है किस स्थान पर और किस खेती से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंपारण स्थान पर और नील की खेती से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कौन सही सुमेलित है? तो 1931 में राजगुरु जी को फांसी हुआ था, सही है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही दिया गया। आगे कहता अखिल भारतीय, क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 1932 को। कब? 1932 को गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से, क्या? निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो ये सियाचिन है। कौन? सियाचिन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सियाचिन। इसे पहले भी टेस्ट में कराया जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? कहता भारत का वह कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपको टोटल 8 राज्य, क्या है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, जिसमें 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है? कहता हुआ कौन सा स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ आपस में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आगे कहता है भारत में, क्या है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहता है भारत में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहाँ ये अवस्थित है? तो आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे है निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? नीचे दिए गए से कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया। बाकी सुंदरबन पश्चिम बंगाल सुमेलित है। भितरकनिका उड़ीसा में सुमेलित है। पिंचमबरम तमिलनाडु ये भी सुमेलित है। आपको डी नंबर सुमेलित नहीं है। ये कर्नाटक नहीं केरल होगा। क्या होगा? केरल रहता तो यह भी सही हो जाता। ये कर्नाटक वेम्बनाड जो है कर्नाटक नहीं केरल में है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कहता है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये है आपको शिव समुद्रम। कौन? शिव समुद्रम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ? दार्जिलिंग में किया गया था 1897 में। कब? 1897 में। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध, क्या है? मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो मंडल बांध जो है आपको ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको उत्तरी कोयल पर। उत्तरी कोयल नदी पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? कहता है कि वह कौन सा राज्य है जो इलायची के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। कौन? ओडिशा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा। बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये तीनों राज्य इलायची के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन ओडिशा में इलायची का उत्पादन
नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे है इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, तो यह स्थित है आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है आगे है रेल, क्या है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बड़ौदा में, कहाँ? बड़ौदा, गुजरात, बड़ौदा में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बड़ौदा, गुजरात में। आगे कौन सी सुमेलित नहीं है? नीचे दिए कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है आपको सी नंबर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। ये कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में है। बाकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही सुमेलित किया गया है। थुम्बा केरल में सही सुमेलित किया गया है। पोखरण राजस्थान ये भी सही सुमेलित है। यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर आपको जो सुमेलित नहीं है वही ढूंढना है। तो ये जो आपको गिब्सन, क्या है? गिब्सन जो है ब्राज़ील, ये आपको सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गिब्सन ब्राज़ील नहीं सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित दिए गए हैं। चलिए आगे, ये गिब्सन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील नहीं ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे सुमेलित दिए गए हैं, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सी धारा, क्या है? कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो यह योगदान नहीं देता आपको कनारी। कौन? कनारी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कनारी। आगे कहता है बिहार में, क्या है? बिहार में मखाना विकास अनुसंधान, बिहार में जो है मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपको दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दरभंगा में। चलिए आगे है, बिहार में 9 मंडल है। बिहार में कहता 9 मंडल है। बिहार के किन, कहता बिहार में 9 मंडल है, तो बिहार के कौन सा जिला मंडल नहीं है? नीचे दिए कौन सा जिला है जो मंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर। कौन? भागलपुर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर, सॉरी बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए आगे है, निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? कहता है नीचे दिए गए करों में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कृषि कर, क्या है? कृषि कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। आगे कहता है जीआई, क्या है? जीआई टैग की समय सीमा क्या होता है? कहता है जीआई टैग जो किसी वस्तु को दिया जाता है या किसी पदार्थ को दिया जाता है, तो ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपको 10 वर्षों के लिए। कितने? 10 वर्षों के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? कहता नीचे दिए गए में से कौन सा रिपोर्ट ऐसा है जिसका रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मानव विकास सूचकांक। है मानव विकास सूचकांक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी मानव पूंजी रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो प्रकाशित नहीं किया जाता है वो मानव विकास सूचकांक है। यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कहता है प्रत्यक्ष बंदीकरण, क्या है? प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3 माह के लिए। कितने? 3 माह के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? कहता किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो ये था आपको 5वीं लोकसभा का। किसका? 5वीं लोकसभा का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा का समय जो था लगभग 6 वर्ष का रहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा। आगे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? कहता भारत में जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसे निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। किसको? संसद को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद को। आगे कहता भारत में, क्या भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी आपको 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को।
आगे है राजनीति, क्या है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार मिली थी। कहता है राजनीतिक दलों जो है इसे संवैधानिक दर्जा संवैधानिक मान्यता जो है सर्वप्रथम किस वर्ष मिला था, तो यह मिला था आपको 1985 में। कब, 1985 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1985। आगे कहता है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कहता है भारत के संविधान में जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कब व्यवस्था की गई है, तो यह व्यवस्था की गई है आपको अनुच्छेद 330 में। ए नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 330 में। आगे कहता है एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। कहता है एक कोशिकीय जीव जो होता है वह कैसे प्रजनन करता है, तो वह आपको कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा। आगे डीएनए, क्या है, डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, डीएनए का संक्षिप्ट रूप क्या होता है, तो डीएनए का जो है संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिथाइल प्रोपेन, क्या है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है। कहता है मिथाइल प्रोपेन जो है निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आगे खाना, क्या खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। कहता खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इबोला, क्या है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। कहता है इबोला शब्द जो है इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका जो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि एड्स, क्या है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु जो होता है ये आपको रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो ये आपको सुपर फास्फेट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है परम शून्य ताप, क्या है, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, कहता है परम शून्य ताप जो है वह स्थिति है जिस पर आपको गैस में आणविक गति घटने लगती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेथोमीटर, क्या है, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। फेथोमीटर जो है इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि एक लड़की, कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा। तो प्रदोलन आवर्तकाल पर जो है आपको प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि, क्या है, ध्वनि के पुनरुत्पाद, क्या है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेजर बीम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लेजर बीम। आगे कहता सही कथन चुनिए, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया, तो ये दिया गया है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सही है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एंगस्ट्रम इकाई है, कहता है एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई होती है। एंगस्ट्रम आपको तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की। आगे है एक रेडियो, क्या है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति होगी आपको 10 किलो हर्ट्ज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊंचाई की जगहों पर, क्या ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तक के तापमान पर उबल जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है धब्बा, क्या है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्रोमियम हो, क्या, क्रोमियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आगे कहता है भार के अनुसार, क्या है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है। कहता है भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.11%। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्लीय नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो लुईस अम्लीय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा NH3। कौन? NH3। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अधोलिखित क्या है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो है फुलेरिन। क्या है? फुलेरिन फ्लुओरिन युक्त बहुलक है, डी नंबर। जो सुमेलित नहीं है डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। आगे कहता पुस्तक दी ओरिजिन क्या है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपको डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डार्विन। आगे कहता पौधों द्वारा क्या, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कहता पौधों के द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से क्या परिणाम देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल का प्रकाशन अपघटन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे मानव के श्वेत रक्त क्या है, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है। तो इसका व्यास होता है आपको 0.007 मिमी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन का सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। कौन है? आंवला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आंवला। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा आंवला। आगे है, आगे कहता शरीर क्या है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है यह किससे होता है। तो ये प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। माओ को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो यह छम क्या है? छम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा छम। आगे कहता है मूसी तथा भीमा क्या है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा जो है ये आपको कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे मलीमथ क्या है, मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कहता है मलीमथ समिति की रिपोर्ट जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपको आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित, सुधार समिति से संबंधित है। आगे कहता है 1026 ईस्वी पूर्व क्या है, 1026 ईस्वी क्या है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। कहता है 1026 ईस्वी जो है में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। तो ये किया था आपको मोहम्मद गजनी ने। बी नंबर का आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। आगे कहता है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। कहता है कि वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। कौन? फ्रांस। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब? किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1976 में किया गया। कब? 1976 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। यह भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, आगे का दामोदर क्या है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है यह क्या है। तो यह आपको एक संविधिक क्या है, संविधिक निकाय है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संविधिक निकाय। आगे कहता भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, कहता भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो यह है आपको परमवीर चक्र क्या है, परमवीर चक्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है इसकी स्थापना आपको कब की गई है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है, नेपाल क्या है, नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहता है नेपाल की हाल ही में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया आपको विद्या देवी भंडारी को। किसे? विद्या देवी भंडारी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। आगे कहता है पुलित्जर क्या है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। कहता है पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है, कहता है वह कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देता है। तो यह देता है आपको प्लेटिपस। कौन? प्लेटिपस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। आगे है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह आपको स्थित है सिकंदराबाद। कहाँ? सिकंदराबाद में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। चलिए आगे है आगे कहता है पंडित भीमसेन। क्या है? पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कहता है पंडित भीमसेन जोशी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। किससे? शास्त्रीय संगीत से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। इन्हें जो है 2009 में, कब? इन्हें 2009 में भारत रत्न सम्मान दिया गया है, 2009 में। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष के होता है। कितना? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है इसका संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। आगे क्योटो। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसे किस वर्ष में अमल में लाया गया था। तो यह लाया गया था 2005 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2005। चलिए आगे है आगे कहता है किस फिल्म ने 93वां एकेडमी अवार्ड में बेस्ट फीचर के लिए ऑस्कर जीता है। तो यह जीता है नोमडेक। कौन? नोमैडलैंड। ए नंबर से आंसर होगा नोमैडलैंड। वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह का जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर होगा 23 अप्रैल को। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो है किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तो यह पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। बी नंबर से आंसर होगा पोंगल। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्य कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 91वां संविधान संशोधन को 2003 में किया गया है। 2003 में केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है। तथा केंद्र सरकार के द्वारा मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। तो यह किया गया है नमामि गंगे मिशन के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नमामि गंगे मिशन के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भारत के अंतर्गत 1 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। जिलिंग लंगलोटा लोह अयस्क ब्लॉक और गुवाली लोह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। इसका उद्घाटन जो किया गया उड़ीसा में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे है आगे कहता बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कुषाण काल। आगे कहता है मगध। क्या मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध के नंद वंश का संस्थापक जो था ये कौन था। तो यह महापद्मनम था। कौन? महापद्म नंद। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। ये हुआ था 1565 में। कब? 1565 में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1565 में। आगे धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था। धर्मट का युद्ध जो हुआ था
ये किनके बीच लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था आपको 15 कब? ये युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 को। कब? 15 अप्रैल 1658 को यह युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है चार्ल्स क्या है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड जो था इसका आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था शिक्षा से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, शिक्षा से यह संबंधित था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई है वह कौन था? तो वह था आपको जतिन दास। कौन? जतिन दास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जतिन दास। ये लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल करते हुए 64वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जतिन दास। 1921 में 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? कहता 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस नेता से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा था हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। आगे तक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ए नंबर से आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन स्थित है? तो यह स्थित है आपको सतपुड़ा श्रेणियाँ। कौन? सतपुड़ा श्रेणियाँ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। आगे पुंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी कौन सी है? वह नदी है कृष्णा नदी। कौन? कृष्णा नदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है और ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आगे सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मकराना। मकराना राजस्थान में स्थित है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोलन। आगे कहता है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है? कहता है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह किया जाने वाला है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता है हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप जो है यह किसका नाम है? तो यह पुच्छल तारा का नाम है हेलबॉप। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पुच्छल तारा। आगे कहता है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। कहता है दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है यह क्या कहलाता है? तो यह आपको पम्पास कहलाता है। बी नंबर से आंसर होगा पम्पास। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यह निकलती है आपको ताना झील से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ताना झील से। आगे कहता है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो यह आपको रोहतास में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है आपको शेखपुरा। कौन? शेखपुरा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शेखपुरा। आगे है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि 2012 से 2017 तक थी। एक नंबर से आंसर
हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, यह गलत है, यह सही नहीं दिया गया, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। कहता वस्तु और सेवा कर की अवधारणा जो है किस देश से शुरू हुई है, तो ये आपको कनाडा से, कहाँ से, कनाडा से शुरू हुई है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कनाडा से। आगे तक निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, नीचे दिए गए रिपोर्टों में कौन सा रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, तो ये आपको वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF सही है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF यह भी सही है, डी नंबर गलत है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो यह आपको अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद जो 14 है यह आपको कानून समक्ष समानता से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। आगे का था संसद राज्य, क्या है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो यह बना सकती है आपको यदि राज्यसभा ऐसा विकल्प पारित करता है तब, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। कहता है हेमेटाइट जो लोहा से प्राप्त होता है, सही है। पिंच ब्लेड तांबा यह गलत है। उसके बाद कहता है मोनाजाइट थोरियम यह भी सही है, तो केवल 2 गलत दिया गया, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, केवल 2 गलत है। पिंच ब्लेड जो है, पिंच ब्लेड से आपको रेडियो धर्मी पदार्थ प्राप्त होता है। चलिए आगे है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज चार्ल्स लुई अल्फांसो लेब्रेन ने किया था, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में दिए गए राशियों में से किसका मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वर्ग से कम होता है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश किन किरणों का, रमन का प्रभाव जो है प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम के, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है, कौन नहीं बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आगे कहता है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। कहता है सीटी स्कैन जो है, इस सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज जो है इसमें क्या मापा जाता है, तो इसमें आवृत्ति मापी जाती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा आवृत्ति। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किन उपकरणों से मापी जाती है, तो ये आपको एमीटर से मापा जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा एमीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये कैडमियम, कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, कैडमियम, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैडमियम। आगे कहता है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसे अलग ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है, ए नंबर से आंसर होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा।
आगे है पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है यह किसका मिश्रण है? ये पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 580 ग्राम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीएच एक मूल्य, कहता है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। कहता है पीएच जो है यह एक मूल्यांक दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांक करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का प्रयोग आयुध के रूप में किया गया था? तो यह किया गया था मस्टर्ड गैस का। किसका? मस्टर्ड गैस का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये कहता है सत्य जो है यह है RDX। क्या है? RDX एक विस्फोटक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गर्म रुधिर। क्या है? गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, कहता है गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है? तो यह अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा समान बनाए रखता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, हमेशा एक समान बनाए रखता है। आगे कहता है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। कहता है लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। यह बने होते हैं आपको कवक एवं शैवाल दोनों से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल से। शाल्यक्रिया। शाल्यक्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह एक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव वृक्क। कहता मानव वृक्क जो है असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यह है आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे कहता है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? कहता है निम्नलिखित यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विटामिन को। डी नंबर से आंसर होगा विटामिन को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है ATP ADP। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जो हार्मोन नहीं है वह इंसुलिन है। कौन? इंसुलिन है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में से एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। वह पौधा कौन सा है? तो वह पौधा पार्थिनियम। क्या? पार्थिनियम। बी नंबर इसका आंसर होगा पार्थिनियम। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है यह किसके कारण होती है? यह पर ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो क्या है? टोक्यो 2020। टोक्यो 2020 ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? टोक्यो 2020 ओलंपिक जो हुआ इसमें भारत की हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह आपको जर्मनी को हराकर जीता है। किसे? जर्मनी को हराकर जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराकर जीता है। यह जो है 41 साल बाद, कितना 41 साल बाद इसे हराकर यह खिताब जीता है। आगे कहता है FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? इसका आंसर हो जाएगा शतरंज का। किसका? शतरंज का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शतरंज। आगे है, आगे कहता डैश के मध्य। क्या है? डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। कहता है डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता मिहिर भोज। क्या है? मिहिर भोज डैश शासक थे। मिहिर भोज जो थे यह डैश शासक थे, तो ये आपको प्रतिहार शासक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिहार शासक। चलिए आगे है
आगे कहता है कि 1978 ईस्वी में क्या, 1978 ईस्वी में डैश में संशोधन ने संपत्ति अधिग्रहण उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता अब्दुल फजल, क्या अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? कहता अब्दुल फजल जो था ये किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये है आपको शेख मुबारक का, किसे? शेख मुबारक का पुत्र था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको हुआ था 1789 में। कब? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1789। यह युद्ध लंबा चला था, कितना लंबा चला था? जो 1789 से 1799 तक यह युद्ध चला था, ध्यान में रख लीजिएगा, 1789 से 1799 तक। आगे कहता वंदे भारतम, क्या वंदे भारतम गीत पुस्तक से लिया गया? कहता वंदे भारतम गीत जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह लिया गया आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। आनंद मठ जो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास है, जो कि 1882 में, कब? 1882 में प्रकाशित किया गया था। बी नंबर यहाँ से आंसर होगा आनंद मठ से। आगे कहता भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा जो है इसका अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो इसका अधिकतम उपयोग आयरलैंड में, कहाँ? आइसलैंड में, कहाँ? आइसलैंड में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। आगे है, आगे कहता भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक और सैनिक वायुयान कहाँ है? कहता है भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक और सैनिक वायुयान कौन सा है? तो यह है आपको सार्स। कौन? सार्स। डी नंबर का आंसर हो जाएगा सार्स। आगे कहता विश्व व्यापार, क्या है? विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जेनेवा। इसकी स्थापना 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। 1 जनवरी 1995 को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विधान, क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कहता है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। क्या है? 30 वर्ष है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आगे कहता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगाल किसने लिखा था? तो यह जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह गीत आपको 1905 में, कब? 1905 में बंगाल विभाजन के समय में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता भारतीय वानिकी, क्या है? भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह भारत के देहरादून में स्थित है। कहाँ? भारत के देहरादून में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा देहरादून में। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना आपको 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे का था दीनदयाल, क्या है? दीनदयाल रसोई योजना। दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? तो यह योजना जो आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे कहता है जकारिया, क्या है? जकारियस जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो यह जो आविष्कार किया था, ये किया था सूक्ष्मदर्शी। किसका? सूक्ष्मदर्शी का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कहता है नीचे दिए गए खेलों में से वह कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इकेबाना, क्या? इकेबाना एक जापानी कला है जो डैश से संबंधित है। कहता है इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? तो यह आपको फूलों को सजाने से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फूलों को सजाने से। आगे कहता है डेविस कप। डेविस कप किस तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है? कहता है डेविस कप जो है किस तरह महिलाओं की टूर्नामेंट है, महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो यह जो आपको फेड कप, क्या है? फेड कप। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फेड कप।
आगे कहता है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन क्या है एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है। कहता है हाल ही में अपनी आत्मकथा एन सुटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था, तो यह किया आपको करण जौहर ने। किसने? करण जौहर ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा करण जौहर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, यह है आपको चीन। कौन? चीन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी मॉरिशस, श्रीलंका और सेशेल्स ये सारे इनके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है कि वॉली क्या है, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये सारे शब्द जो किस खेल से संबंधित है, आपको लॉन टेनिस से, किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जनगणना क्या, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी। कहता है 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यह आपको 79.1% इसकी टोटल साक्षरता दर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार राज्य क्या है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा। कहता है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा, तो यह करेगा M2 का। किसका? M2 का इस्तेमाल करेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा M2 का। आगे कहता है कि बिट्टू क्या है, बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, इसका संबंध बिहार के किस जिले से। कहता है बिट्टू फिल्म जो है इसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है बिहार के सारण जिले से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के सारण जिले से। आगे कहता है बिहार में क्या, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कोई भी। कहता है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, तो यह चलाई गई आपको लोहिया योजना। क्या है? लोहिया योजना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लोहिया योजना। आगे कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 71.20%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। वही महिला का जो है आपको 51 कितना, महिलाओं का 51.50% बिहार की साक्षरता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अभी हाल ही में क्या है, अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से। कहता है हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से, तो इसका संबंध जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। कहां से? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। आगे कहता है भारत में क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ किया गया था। कहता है भारत के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम पंजाब और किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में किया गया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और आंध्र प्रदेश में। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि विश्व क्या है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस जो है यह निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 21 सितंबर। कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे कहता है अमेरिकी क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया। कहता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इन्होंने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। तो यह शुक्र ग्रह के लिए, किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के लिए। आगे कहता है धुबरी क्या है, धुबरी फुलवारी पुल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बनाया जाएगा, तो यह जो है बनाया जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी टोटल लंबाई 19 किलोमीटर होगी। कितना? 19 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। यह मेघालय में बनाया जाएगा। आगे कहता है डस्ट लीग क्या है, डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था। कहता है डस्ट लीग सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है, तो बिहार के 4 शहर को चुना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बिहार के 4 शहर को चुना गया है। वह कौन कौन से 4 शहर हैं? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये 4 शहर है जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार का ये चारों शहर चुना गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 4। आगे कहता बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। कहता है बिहार का पहला जिला वह कौन सा है जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती के परामर्श समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। तो यह जिला है आपको शिवहर। कौन? शिवहर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शिवहर। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। कहता है बिहार में हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह आपको मोकामा में बनाया जाएगा। कहाँ? मोकामा में बनाया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मोकामा। आगे है हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है। तो प्रति आबादी 1 लाख पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का प्रतिशत जो है यह है आपको 6%। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 6%। आगे कहता है बिहार में एसएजी योजना किनके लिए है। बिहार में जो एसएजी योजना है यह किसके लिए है, तो यह आपको किशोर बालिकाओं के लिए है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा किशोर बालिकाओं के लिए। यह जो है सबल योजना क्या है, ये सबल योजना के नाम से चलाया जाता था। इसका नाम बदलकर 2017-18 में सीएजी योजना कर दिया गया है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 26 जून को। कब? 26 जून को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 26 जून। आगे विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है ये आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा 20 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है। तो यह कोसी नदी ने। किसने? कोसी नदी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोसी नदी। आगे कहता बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं। कहता बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर प्रमंडल के अंतर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल के अंदर सबसे कम जिला है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिणी पठार का भाग नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है। तो यह है आपको रोहतास। कौन? रोहतास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। आगे है बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार का दक्षिण बिहार को समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है। तो यह समेट लेती है आपको महानंदा। कौन? महानंदा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है। कहता नीचे दिए गए फसलों में से कौन बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है। तो यह नहीं आती है आपको गन्ना। कौन? गन्ना बिहार की प्रमुख फसलों में नहीं आती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो यह है आपको भभुआ। कौन? भभुआ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भभुआ। आगे कहता बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ये जो है आपको 1968 से 1972 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं। कहता है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से कौन बिहार जो है
बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपको अनुग्रह नारायण। कौन? अनुग्रह नारायण। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बज्जिका। क्या है? बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बज्जिका भाषा जो है बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है आपको वैशाली क्षेत्र में। कहाँ? वैशाली क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वैशाली। चलिए आगे है, आगे कहता है ग्रीन बजट। क्या? ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? कहता है ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है देश में? ये पूरे देश के अंदर बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पहला राज्य। चलिए आगे है, आगे कहता है जीका। क्या है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस जो है इसका वाहक कौन सा मच्छर है? तो ये आपको एडिस। कौन? एडिस मच्छर जीका वायरस का वाहक है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है झिल्लीदार। क्या है? झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? कहता है झिल्लीदार गर्दन जो है ये किसका अभिलक्षण है? तो ये आपको टर्नर। क्या है? टर्नर संलक्षण है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मनुष्य में। क्या? मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के खून जो होता है इसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मनुष्य का खून आपको कम क्षारीय होता है। क्या? कम क्षारीय होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कम क्षारीय। आगे है निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। कहता नीचे दिए गए में से कौन सा आपको उदाहरण विद्युत को कम खपत बढ़ते क्रम में कम क्या है बढ़ते क्रम में कम खपत में बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि दो समांतर। क्या? दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रति ओम का मान क्या है? एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इस कंडीशन में दूसरे प्रतिरोधक का मान आपको 4.70 किलो ओम हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि परमाणु। क्या? परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? कहता परमाणु बम जो है परमाणु बम का कार्य सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत आपको ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता वल्यू। क्या है? वल्यू टूथ तकनीक अनुमति देती है। कहते वल्यू टूथ तकनीक जो है यह किसकी अनुमति देती है? तो यह आपको उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का अनुमति देता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब। क्या है? जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? कहता जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनता है। तो ये बुलबुले बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे कहता है शीरा। क्या है? शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? कहता शीरा जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल के उत्पादन का अति उच्च कच्चा माल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्कोहल का। आगे है, आगे कहता बायोगैस। क्या है? बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन मुख्य रूप से पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ट्राइग्लिसराइड। क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है यह क्या है? तो यह आपको वसा है, एक वसा है। सी नंबर से आंसर होगा यह एक वसा है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? जो रासायनिक उर्वरक नहीं है वो आपको सोडियम सल्फेट। कौन? सोडियम सल्फेट आपको रासायनिक उर्वरक नहीं है। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है रासायनिक। क्या है? आइए दोस्तों, कहता रासायनिक दृष्टि। कहता रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो यह एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंदूर जो आपको रासायनिक रूप से मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आगे कहता है वृद्धावस्था। क्या है? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो यह आपको जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। आगे है निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है आपको गोल कृमि। क्या? गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, यह सही नहीं है। बी नंबर
सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। आगे कहता है सेब के, कहता है सेब के फल में लाली, क्या है लाली का कारण है, कहता है सेब जो है लाल होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, लाल होने का कारण क्या है, तो इसका लाल होने का कारण एंथोसाइनिन है, क्या है एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। आगे है मायोपिया, क्या है मायोपिया किस अंग का दोष है, मायोपिया एक बीमारी है जो किस अंग में होता है, तो यह आपको नेत्र में होता है, किसमें, नेत्र में होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नेत्र में। चलिए आगे है पार्सेक, क्या पार्सेक मात्रक है, पार्सेक जो है किसका मात्रक है, पार्सेक आपको प्रकाशीय पार्सेक, पार्सेक जो है पूरी दूरी का मात्रक, किसका, दूरी का मात्रक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पार्सेक दूरी का मात्रक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, नीचे दी गई राशियों में कौन सा राशि सदिश राशि नहीं है, तो ये आपको आयतन, आयतन आपको सदिश राशि नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी विस्थापन, वेग और बल ये सारे सदिश राशि हैं। आगे कहता है बर्फ, क्या है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि कहता है कि बर्फ जमी झील जो होती है उसके अंदर मछलियां जीवित रहती है। इसका जीवित रहने का कारण क्या है, इसका जीवित रहने का कारण है कि झील क्या है, झील की तली में जो होता है जल नहीं जमता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीतल निम्न, कहता पीतल जो है निम्न की मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल आपको तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। आगे कहता जल के लिए पीएच मान होता है, जल के लिए पीएच मान कितना होता है, तो जल के लिए पीएच मान 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा, क्या बना सोडा वाटर क्या होता है, कहता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर यह आपको अम्लीय प्रकृति का होता है, क्या होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। सी नंबर से आंसर जगह अम्लीय प्रकृति का। आगे कहता है पौधों के, क्या है पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधों के तना से, किससे, तना से हल्दी की प्राप्ति होती है। डी नंबर से आंसर जगह तना से। आगे कहता है हाफिम का मुख्य अवयव है, कहता है हाफिम जो है इसका मुख्य अवयव क्या होता है, इसका मुख्य अवयव जो होता है आपको मार्फिन होता है, क्या मार्फिन होता है। सी नंबर से आंसर होगा मार्फिन। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मार्फिन। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।